नमस्कार, जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको गणगौर पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है और सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए इसका पूजन करती है। और जिनके घर में शादी होती है कन्या की, उस घर में गणगौर डाली जाती है 16 दिन की। और नई ब्याहली लड़कियां, कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां इनका 16 दिन तक पूजन करती है। इनका पूजन, गणगौर का पूजन है होली के अगले दिन छारंडी से गुलंडी से शुरुआत होती है, जो चैत्र पक्ष की 30 तक इनका पूजन होता है। तो आइए सबसे पहले इसमें पूजन में जो जो सामग्री चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। जो होली का दहन होता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो राख होती है, उसी से गणगौर की वो पिंडियाँ बनाए जाते हैं। और उसके साथ मिट्टी, बेलू मिट्टी और होली की राख, उन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग से। कुछ लोग आठ मिट्टी की और 8 होली की राख की बनाते हैं। कुछ लोग दोनों को मिक्स करके 16 पिंडे बनाए जाते हैं। जैसे मुट्ठी से बांध के, राख के और मिट्टी को मिक्स करके और उसके पिंडे बनाए जाते हैं। गणगौर की पूजन के स्टार्ट करते हैं तब तो 16 पिंडे बनाए जाते हैं। और मिट्टी की सुराही ले ले, जिसमें एक में रोली, एक में काजल, एक में मेहंदी और एक में हल्दी। 4 सुराही में ये सामग्री होती है। एक जल का लोटा चाहिए होता है, जिसमें कच्चा दूध डला हुआ हो, कांसे का हो या तांबे पित्तल का हो तो और भी अच्छा, नहीं तो स्टील का ले सकते हैं आप। और एक लोटा होता है, बाकी सबके जोड़ों के एक जोड़े का एक लोटा होता है, यानी 2 औरतों का बीच का एक लोटा होता है। और उन सब में से एक लोटे के अंदर कोड़ी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी और एक चांदी का छल्ला डाला जाता है। और बाकी सब लोटों में ऐसा ही दूध डाल के, फूट डाल के वैसे पूजन होता है। तो ये तो होती है पूजन की सामग्री। अब जान लेते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो पहले दिन 16 पिंडे बना ले। 16 पिंडे बना के फिर एक पाटा ले ले, और पाटा लेके पाटे के ऊपर सबसे पहले पाटे को स्थापित करते हैं। तो पाटा धोने का गीत गाया जाता है। पाटा दो बीरे की बेन, पाटा दो पाटे ऊपर पीड़ो पा, जैसे अबीरे की जान जान, जैसे अबान, जैसे अबीरे ने पढ़ना लसा। इस तरीके से ये पाटे का गीत गा के फिर उसके ऊपर हरी हरी दोब बिछा के, जो दोब आती है गार्डन में होती है, उस दोब को बिछाया जाता है। उसके ऊपर वो पिंडे रखे जाते हैं 16। और उनके पास में या तो दीवार पे लगा सकते हो, या फिर उसके पास में एक शीट लगा ले व्हाइट कलर की, जिसके ऊपर आपको जो भी हर स्त्री 16 बिंदियां लगाती है। तो सबसे पहले दिन आपको सबसे पहले इन पिंडों पे लगानी होती है रोली की 16 टिकियाँ, 16 पिंडों पे 16 टिकियाँ। फिर उसके बाद में काजल की, फिर उसके बाद मेहंदी की, फिर हल्दी की। इस तरीके से पहले पिंडों पे लगा के फिर जो व्हाइट शीट लगाए उसके ऊपर आपको हर स्त्री को अपनी अपनी अलग अलग बिंदियाँ लगानी होती है। तो सबसे पहले 16 रोली की बिंदियाँ लगाए, उसके बाद काजल की, उसके बाद मेहंदी की और उसके बाद हल्दी की। इस तरीके से जितनी स्त्रियाँ पूजन करती है उतनी ही बिंदियाँ लगाई जाती है, इस तरीके से। और फिर जो दूब होती है और उसके गुल्ले निकाले जाते हैं। वो दूब लेके 16 दूब लेके और उसको वो बनाए जाते हैं। फिर उनसे पूजन किया जाता है गणगौर का। तो वो गणगौर है दोनों हाथों में 16 होते हैं, उनको बांध के तैयार किए जाते हैं। फिर उनसे वो जोड़े आपस में उंगलियों को जोड़ते हुए पूजन किया जाता है। और साथ में गणगौर के गीत भी गाए जाते हैं। पहले वह द्वार खोलने का गीत हो जाता है, उसके बाद में वो दूब चोंटने का गीत हो जाता है। इस तरीके से मैं ये सारे बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये गीत गाए जाते हैं, गणगौर की कहानी भी कही जाती है बीच में। और इस तरीके से ऐसे करके फिर उसके बाद में आपको पूजन किया जाता है। तो इसके लिए आपको गणगौर का जो मेन गीत होता है वो पूजते वक्त जो बोला जाता है वो 16 बार बोलना होता। पूजन करते वक्त अपने जोड़े की उंगली पकड़ के फिर गणगौर को पूजा जाता है। और दोनों हाथों से गणगौर की तरफ छींटे करते हुए ये गीत बोलते हुए, इस गीत को 16 बार गाते हुए पूजन किया जाता है। तो ये सब औरतें साथ में मिलके ये गीत गाती है।
तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का अलग ही लगोर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे बाला रानी व्रत करो, खेरो खंडोला डुआयोला डूले बीरे ने दी, बीरो माने चुंदड़ दी, चुंदड़ में गोर ढाई गोर, स्वाग दियो भाग दियो रानी को सोराज दियो, सन मने सोड़ा ईसर भोर, दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूं 11, रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राज तप मारो स्वाग बढ़ तो जाए, कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजरात, गुजरात को पानी दे दे तंबा ताणी, ताणी में सिंगोड़ा बाड़ी में बीजोड़, हरी हरी दूब लो दूब का डांड लो, सूरज को डोरो लो सोने को गचोर, मारो भाई एम लो सेम लो, जगत की चले भी लो, घी का छंडा गेवर लो, आमली को जोड़ लो, नभावे तो और लो, गण गौर पूज लो। इस तरीके से आपको ये 16 बार बोलना होता है और 16 बार इस तरीके से आपका पूजन होता है। ये पूजन करने के बाद जो आपके हाथ में जो दोब है दोनों हाथों में, उनमें से एक तोप तो गणगौर माता के आगे चढ़ा दी जाती है और दूसरी जो दोब है उसको पल्ले में पकड़ के गणगौर माता के पाटे के ऊपर ऐसे बोला जाता है 16 बार। 16 बार या 7 बार बोल सकते हो, इसमें इतना नियम नहीं है, पर आप हो सके तो 16 बार बोले। आन दे पान दे गोरा कसो स्वाग दे, इस तरीके से बोलते हुए इससे, और उसके बाद में बीच में बधावे के बाकी गीत गाए जाते हैं, चोपड़ा गाया जाता है, बहुत से गीत होते हैं बीच में, जो आए तो आप गा लेना, नहीं तो सिंपल तरीके से भी पूजन हो जाता है। उसके बाद में वो जो लोटा होता है उससे सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो एक दो हाथ में आपको उसके ऊपर वो जल को डालते हुए अपने जोड़े के साथ में, और एल खेल नदी बेवे ओ पानी कट जा जी आधो जासी अलिया गलिया आधो ईसर नासी जी ईसर नाय गौर जाना सी गौर जा जायो पूत अर्धा ताणो बंदर वाल बधाओ ईसर जी के बेटो जायो मंगल गीत गवाओ। इस तरीके से ये एल खेल का गीत गाया जाता है। वो सूरज को अर्घ देके फिर वो जो धूप होती है वो सूरज को चढ़ा दी जाती है। इस तरीके से आपका एक दिन का पूजन हो जाता है। और इसी तरीके से आपको बासीड़ों तक पूजन होता है। बासीड़ों के बाद में थोड़ा नियम अलग हो जाता है। बासीड़ों से बिंदोरे डलने लग जाते हैं। बासीड़ों तक तो वो जो पिंडे बनते हैं होली की राख की मिट्टी के, उसी का पूजन होता है। हर दिन हर स्त्रियों को अलग अलग बिंदियाँ रोज लगानी होती है। जो एक पहले दिन लगाते हैं वही सेम प्रोसेस रोज किया जाता है। उन पिंडों पे भी रोज लगा के, और साइड में जो आप सीट लगाते हो उसके ऊपर भी अलग अलग रोज बिंदियाँ लगानी होती है। इस तरीके से बासीड़ों तक करने के बाद में बासीड़ों के दिन गणगौर बनाई जाती है। पहले सब लोग घर में बनाते थे, आजकल सब मार्केट में मिल जाता है, तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हो। तो उसमें गणगौर, ईसर कान्हा, पोड़ा पोड़ी, सूरज चांद, मालन माली, ऐसे करके वो जोड़ा आता है सबका। तो उनको लाके उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। द्वार पर वो पोड़ा पोड़ी होते हैं, उनको मेन गेट की तरफ लगाया जाता है। एक झूला लगाया जाता है जिसमें खाने को बिठाया जाता है, वो झूला भी गेट के ऊपर लगता है। और बाकी गणगौर ईसर को आप वो जो पिंडे उनके पास में पट्टा लगा के अलग से उनको स्थापित किया जाता है। उस दिन जवारे भी बोए जाते हैं। तो कुछ लोग उनको कंडवारों में जवारा बोते हैं और कुछ लोग उनके चारों तरफ बॉर्डर बना के जवारे बोए जाते हैं। जैसे आपके हो रीति उस हिसाब से आप जवारे बो सकते हो, और जवारे बोना जरूर। तो इस तरीके से बासीड़ों का पूजन होता है। और बासीड़ों में थोड़ा नियम अलग हो जाता है। ये जो 16 बार बोलते हैं गणगौर पूजन का गीत है, उसको 8 बार ही बोला जाता है, और 8 बार थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे पहले गणगौर के ऊपर फिर ओड़ा कोड़ा, स्वाग, चुंदड़ वगैरह 8 चीजें आपको सेलेक्ट करनी होती है। गणगौर हो गया, ओड़ा कोड़ा हो गया, चुंदड़ हो गई, चूड़ा हो गया, वो बिंदी हो गई, काजल हो गई, टिक्की हो गई। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बता देती हूँ। जैसे 8 तो जैसे पहले बताया उसके हिसाब से 8 बार तो वैसे ही बोलना होता है। और 9वीं बार जब बोले तो इस तरीके से बोला जाता है। ईसर गणगौर थाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 ईसर भोला दोनों जोड़ जोड़ जवारा गेहूं 11 रानी पूछे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानी को राज तप माँ को सुहाग बढ़ तो जाए कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजरात को पानी दे दे तंबा ताणी ताणी में सिंगोड़ा पानी में भी जोड़ हरी हरी दूब लो दूब को डांड लो सूरज को डोर
सोने का चलो लो मारो भाई एम लो सेम लो जगत की जड़े घी का छंटा के लो आमली को जोड़ लो न भावे तो ओ लो गणगौर पूज लो। इस तरीके से आपको 8 बार पहले जैसे गणगौर ईश्वर का नाम लिया वैसे उसके बाद में अगले टाइम में ओड़ा कोड़ा उठाने 1 2 3 4, हरा जवारा उठाने 1 2 3 4, इस तरीके से आप अलग अलग नाम ले सकते हो। चूड़ा चुंदड़ उठाने 1 2 3 4, इस तरीके से आप 8 बार ये इस तरीके से बोला जाता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और उस दिन से गणगौर के बिंदोरे भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला बिंदोरा होता है वो जहाँ पे गणगौर डली हुई होती है, उनके घर में पहला गणगौर का बिंदोरा होता है, तो वहीं पे डलता है। और उसके बाद में जो जितनी सुहागिन स्त्रियाँ पूजन करती है उन सबके घर में गणगौर का बिंदोरा डलता है। और उस दिन से गणगौर को पानी भी पिलाया जाता है। तो चांदी का छल्ले से उनको पानी पिलाया जाता है। तो शाम को सारी स्त्रियां जितनी भी पूजन करती है वो सब पानी पिलाने आती है वहाँ पे, जहाँ पूजन 16 दिन की डली हुई होती है वहाँ पे शाम को रोज सबको पानी पिलाना होता है। तो इस तरीके से आपका पूजन हो जाता है। और जब जो मेन दिन होता है लास्ट का, इसी तरीके से आपको ये बिंदोरे डालते हुए 16 दिन पूर्ण हो जाते हैं। जो मेन दिन होता है उस दिन आपको जो घर में भोग बनता है, घेवर वगैरह वो मिठाइयाँ का भोग लगता है। उस दिन आपको गणगौर के जितनी भी औरतें पूज रही होती हैं उन सबको सुहाग का सामान गणगौर माता को चढ़ाया जाता है। उससे पहले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, तो वो गणगौर माता को मेहंदी लगाई जाती है और सब स्त्रियाँ सब मेहंदी लगाती है, सिंजारा मनाती है। उसी दिन श्रृंगार का सामान गणगौर माता को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। और अगले दिन भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, सिंजारे पे भी आप चढ़ा सकते हो। तो आपको जैसे उचित लगे उस हिसाब से आप श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाए। और उस दिन आपको वो जो जवारे बोए हुए होते हैं वो खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ जवारे लेके और धूप के साथ में लेके उनका पूजन किया जाता है। इस तरीके से आपकी 16 दिन की गणगौर पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में आपको उनका विसर्जित किया जाता है अगले दिन से, या अच्छा वार देख के। और फिर आपको वो जो भी सामग्रियाँ वगैरह होती है सबको गीत गाते हुए बधावा और सब बहुत बड़ा उत्सव की तरह लेके जाते हैं। उनके विदाई का जो फंक्शन होता है अलग अलग तरीके से सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उनको बाद में विसर्जित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसे वीडियो लेकर आती रहूँगी। जय श्री राम।